गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। नेक्स्ट पोइम दूसरे नंबर की कविता जो है द काइट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पतंग, पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके बाद जो है वो इसका टेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। लिखा है द ब्लू, यहाँ पर इसका अर्थ है द ब्लू का आसमान। द ब्लू का मतलब यहाँ पर आसमान, आकाश। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, DIV। स्नैच, SNAPS, स्नैच का मतलब आवाज करते हुए चलती है। पतंग जब चलती है तो कागज सोचता है, आवाज होती है, उसको स्नैक्स कहते हैं। शॉर्ट्स, SORS, शॉर्ट्स का मतलब होता है ऊंचा, उड़ती है। टाइड यानी बहाव, TID। क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, CREST। और गस्ट, GUST, गस्ट हवा का झोंका। और स्लेक, SLS, सिक्के, स्लेक का मतलब ढीली। वाइंड, WIND, वाइंड का यहाँ पर होता है मतलब लपेटना, धागे को लपेटते हैं जिस प्रकार से। रेगिडर, रेगिडर RAGGD या रेगिडर का मतलब होता है अधिक भद्दा, अधिक बदसूरत। फ्लैप्स, FLAPS, फ्लैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाती है। और स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोर। तो ये इसकी इस कविता की जो है वो कुछ स्पेलिंग्स जो थी, तो इन्हीं स्पेलिंग्स की सहायता से हम जो है वो इस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। लिखा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब पतंग नहीं होती है, नई पतंग होती है, तब आसमान में ये कितना चमकती है, यानी बहुत ज्यादा ये पतंग जो है वो चमकती है जब ये नई होती है, न्यू होती है। विथ डाई एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और ये हवा में गोता लगाते हुए, डुबकी लगाते हुए अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाती है। हवा में कभी डुबकी लगाती है, गोता लगाती है और अपनी पूंछ को जो है वो जोर जोर से हिलाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, फिर एक जहाज जिस प्रकार से पानी पर चलता है उस प्रकार से ये चलती है हवा में। विथ ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स, और ये फिर जो है वो हवा के बहाव के साथ सवारी करती है। हवा के बहाव के साथ ये ऊपर की ओर बढ़ती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पुल्स, और हवा के झोंके से, गस्ट यानी हवा के झोंके से, तेज हवा का झोंका आता है उससे, और पुल्स खिंचाव से, हवा के साथ जब खिंचाव होता है, खिंचाव से ये शिखर तक पहुंच जाती है। बहुत ऊंचाई तक जो है वो क्रेस्ट तक जो है वो पहुंच जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज व्हेन वाइंड फॉल्स, और जब हवा जो है वो रुक जाती है, हवा मंद हो जाती है, हवा कम हो जाती है, तो ये जो है पतंग जो है वहां पर जहां ये पहुंची हुई है शिखर पर, वहां पर ये आराम करती हुई लगती है। मतलब एक जगह ठहरी हुई रहती है, हिलती नहीं है कुछ देर के लिए। वहां पर उस प्रकार से हवा जब रुक जाती है तब उसकी स्थिति ऐसी होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे आगे वाला थोड़ा भाग जो इसका रहा है पतंग का वो मैं करवा देता हूं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका सेकंड स्टेंजा जो है वो देखिए। When string goes slack, मतलब वो जब पतंग की डोर जो है, स्ट्रिंग यानी डोर, जब पतंग की डोर जो है वो गोल स्लैक यानी ढीली पड़ जाती है,
पतंग जब उड़ाते हैं तो उसका धागा जो है वो तो ढीला पड़ जाता है। यू विंड इट बैक, तो आप उसको वापस लपेटते हो। विंड का मतलब लपेटना, विंड का मतलब लपेटना। हम जब उड़ाते हैं पतंग को तो धागा जो ढीला हो जाता है तो उसको वापस हम जो है वो लूज पड़ने पर लपेटते हैं। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और पीछे की ओर वापस भागते हैं जब तक कि हवा का नया झोंका नहीं आता और पतंग को जो है ऊपर नहीं उड़ाता, तब तक हम पीछे की ओर भागते रहते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर जो है हम पीछे भागते हैं तो हवा से इसका पंख जो है या पतंग जो है वो हवा से भर जाती है, इससे वापस जो है ये ऊपर की ओर उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, पतंग जो है हवा में कितनी चमकती है जब ये नई होती है। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक बहुत बदसूरत चीज जो है वो आपने पतंग के बारे में नहीं देखी होगी। When it flaps on a string on top of a tree, जब ये धागे सहित जब किसी पेड़ पर अटक जाती है और तब वहां पर जब फड़फड़ाती है तो इससे बदसूरत दृश्य जो है वो कोई दूसरा आपने देखा नहीं होगा, मतलब बहुत बदसूरत दृश्य जो है वो लगता है। ठीक है, तो ये आपकी कविता थी और अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैंने बोर्ड पर करवाई है, तो आपको क्या करना है वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्किंग विद द पोएम। इसमें कुछ शब्द जो है वो मैंने लिखे हैं, क्रिया शब्द है, एक्शंस, जिसमें लिखा है डाइव गोता लगाना, डीप डुबकी लगाना, और स्नैप्स का मैंने लिखवाया था आवाज करते हुए चलना, और ऐसी की ऐसी आपको जो है वो इस कविता में से ही कुछ और एक्शन वाले शब्द जो है वो लिखने थे, मैंने लिख दिए है। इसमें सोर्स लिखना है मैंने, यहाँ तक जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, उससे आगे जो है वो आपको खुद को ढूंढ करके लिखने थे, जो कि मैंने लिख दिए हैं। सोर्स, राइड्स, क्लाइम्स, पुल्स, फॉल्स, रन, ब्लोज, गोज और प्लेन्स, ये सब मैंने जो है वो ढूंढ करके उसमें से पोएम में से लिख दिया। अब आपका काम रहेगा, सब तो मैंने लिख दिए बाकी के, लेकिन अब आपको ढूंढना पड़ेगा इनका अर्थ। ये जो क्रिया शब्द मैंने लिखवाए हैं आपकी कविता में से, आपको इनके अर्थ ढूंढ करके लिखने हैं, चाहे वो डिक्शनरी में से लिखो, चाहे जो मैंने पहले स्पेलिंग लिखवाई उनमें से लिखो। हो सकता है कि स्पेलिंग में पूरे ये वर्ड्स नहीं किए हुए हो, तो आपको जो है वो इनके अर्थ जो है वो लिख करके मुझे बताने हैं। और फिर भी अगर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि आगे बढ़े वीडियो लेक्चर में जो है वो मैं इनके अर्थ जो है वो आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप पहले इसका ट्राई जो है वो जरूर करें, प्रयास जरूर करें। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, कविता में से ये लाइन पढ़नी है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली सेल, और फिर एक बिना पाल के जहाज की तरह, पानी का जहाज जो होता है वो पाल पे चलता है, तो बिना पाल के जहाज की तरह वो चलती है। मतलब पतंग जब आसमान में चलती है तो उसकी तुलना जो है वो बिना पाल के जो जहाज पानी में चलता है उससे की गई है। तो द मूवमेंट ऑफ द टेललेस, टेललेस यानी पूंछ रही, पाल रही, काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप विदाउट अ सेल, यानी पूंछ रहित पतंग की तुलना, बिना पूंछ के पतंग की तुलना जो है वो पाल रहित जहाज से की गई है। मतलब बिना पाल के जो जहाज होता है
उससे बिना पूंछ की पतंग की तुलना की गई है। तो इसको तुलना करने को क्या कहते हैं? सिमिली, उपमा। हिंदी में कहेंगे इसको उपमा। जब किसी की किसी चीज से तुलना की जाती है तो वो उपमा कहलाती है। कैन यू सजेस्ट व्हाट और व्हेन whom the following actions may be compared to? आगे मैं कुछ और क्रियाएं आपको बता रहा हूं कि उन क्रियाओं की तुलना, जैसे पतंग की जो क्रिया की तुलना, पतंग क्रिया क्या करती है? पतंग उड़ती है, तो पतंग के उड़ने की जो क्रिया है उसकी तुलना जहाज के उस समुद्र में चलने से की गई है। ऐसे कैसे कुछ क्रियाएं जो है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। आगे आपको बताना है कि इनकी तुलना जो है वो किससे की जा सकती है, इन क्रियाओं की तुलना जो है वो किससे की जा सकती है। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो है वो आगे हम बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित क्रियाओं की जो है वो आपको तुलना अपने हिसाब से करनी है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि पहला लिखा है ही रन्स लाइक, वो उसके जैसा दौड़ता है। किसके जैसे? दौड़ की तुलना हम किससे कर सकते हैं? खरगोश से, क्योंकि खरगोश जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। फिर है वो ही इट्स लाइक, वो के जैसा खाता है। तो ठीक, सुअर के जैसे। सुअर का खाने का तरीका जो है वो अजीब होता है, अलग होता है। सुअर के जैसे वो खाता है। सी सिंग्स लाइक, वो के जैसा गाती है। तो गाने की तुलना जो है हम करते हैं बुलबुल से या कोयल से। या तो गाने की तुलना किससे करते हैं? तो बुलबुल से करते हैं या कोयल से करते हैं। इट्स साइंस, वह के जैसा चमकता है। तो चमक जो है वो सूर्य की होती है, तो सूर्य से तुलना की जाती है चमक की। और इट फ्लाइज लाइक, और वह उसके जैसा होता है। तो इसकी तुलना, उड़ने की तुलना जो है या तो बर्ड से कर सकते हैं या काइट, पतंग से कर सकते हैं। तो आपको जो है वो ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज वाले 2 प्रश्न दोनों मैंने करवा दिए हैं, आपको इनको कॉपी में करना है। और जो अर्थ लिखने के, हिंदी अर्थ लिखने के लिए मैंने कहा है, तो वो आपको कोशिश करके डिक्शनरी में से वगैरह से लिखना पड़ेगा। बाकी मैंने करवा दिया है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। स्पेलिंग इसकी याद करें, कम ही स्पेलिंग है, 15-20 स्पेलिंग होगी, तो आप स्पेलिंग याद कर लें, जिससे कि आप उस कविता को जो है वो समझ सकें। और ट्रांसलेशन का प्रयास करें। और कॉपी में जो एक्सरसाइज, जो कल के 2 प्रश्न थे और स्पेलिंग्स थे, आज के 2 प्रश्न और स्पेलिंग है, ये आपको कॉपी में करना है। बाकी कविता लिखने का काम जरूरी नहीं है कि आप लोग कविता को जो है वो कॉपी में लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल एक्सरसाइज वाले पीछे वाले 2 प्रश्न कल वाले और 2 प्रश्न आज वाले, और कल जो स्पेलिंग्स लिखवाई थी वो, और आज जो स्पेलिंग लिखवाई, ये स्पेलिंग्स जो है वो करें कॉपी में और उनको साथ में याद भी करें। अब हम कल जो है हमारा तीसरा जो पोइम है उसको करेंगे। पहले उसके स्पेलिंग्स और फिर जो है वो उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तीसरा पोइम जो है वो हमारा है द क्वेरल, झगड़ा। झगड़ा जो है ये हमारी तीसरी पोइम है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो आज इस सेकंड क्वेश्चन का जो है, जो एक्शंस जो दिए हैं, जिनकी कंपेयर जो है वो किसी न किसी चीज़ से की गई है, इस एक्सरसाइज के सेकंड प्रश्नों के साथ ही अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो आज हम यही समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में द क्वेरल, झगड़ा, तीसरी पोइम जो है वो लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।